हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसमें क्लास 10 के लिए रहेगा ये वीडियो। इसमें क्लास 10 का जो गणित है उसकी प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। प्रश्न है इसका कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए नियम होता है और नियम ये होता है, देखिए इसे उत्तर भी बोल सकते हैं इसका, या नियम ये होता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा उतने ही px के शून्यों की संख्या होगी या शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, जैसे इसका एक पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल लेंगे। इसमें ये दिया है, देखो इसका ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ में जो y बराबर px का जो ग्राफ खिंचा हुआ वो ये खिंचा हुआ है, वो किसके समांतर दिखाई दे रहा है, ये हमारे इसमें, और ये x डैश हो गया एक अक्ष और एक अक्ष y डैश हो गया। ठीक है, दो अक्ष हैं, एक x डैश और एक y डैश। अब इसमें देखिए ये जो ग्राफ खिंचा हुआ है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है, एकदम समांतर। तो इसमें क्या करेंगे, समांतर है तो ये y बराबर px का ग्राफ, इसमें क्या है कि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष के समांतर है। ठीक है, यानी जो y बराबर px वाला जो ग्राफ खींचा हुआ है हमने, तो वो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर है इसका मतलब ये हुआ कि यह x अक्ष को कहीं पर नहीं प्रतिच्छेद करता। देखो x अक्ष सीधी सीधी है, ये सीधी सीधे x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये कह सकते हैं। अतः यह x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता। अतः यह x अक्ष को कहीं पर, अतः यह x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता, यानी काटता नहीं है। काटता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। क्या होगी, शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि यह x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरे सवाल में देखिए इसका y बराबर px का जो ग्राफ है, देखो इस तरह से खिंचा हुआ है, जो कि x अक्ष को, जो x अक्ष दे रखा है उसको सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम इसका जो हल लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सिर्फ एक पर, सिर्फ x अक्ष को देखना है, x अक्ष पर कितनी जगह ये काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक जगह कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अर्थात इसका जो बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी, एक होगी। अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है,
ये हो गया दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल का ये ग्राफ दे रखा है, देखिए ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का ये ग्राफ दे रखा है, एक्स अक्ष को देखो कितनी जगह ये प्रतिच्छेद करता है। जो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3, तो 3 जगह ये काटता है या प्रतिच्छेद करता है। तो इसके बहुपदों की शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो देखिए ये होता है शून्य होते हैं, मूल बिंदु जो होते हैं 0,0। ठीक है, ये पिछले दोनों सवालों में रह गया था। ठीक है, अब लिख लीजिएगा। देखो अब देखो यहां लिख सकते हैं, इसका हल लिख सकते हैं, y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर, प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदु प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ये तीसरे सवाल का हल हो गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथे सवाल का हल देखते हैं। देखो चौथा सवाल जो है इसका ये ज्यामिति ग्राफ ये दे रखा है। इसमें y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, 2 जगह, 1 2, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हल कैसे लिखेंगे इसका, y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो बच्चों क्या होगी, 2। कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2, क्यों कि ये जो है आपका y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, काटता है। तो ये हो गया इसका चौथे सवाल का हल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, हेलो बच्चों, तो चलते हैं पांचवा सवाल। इस प्रश्नावली का पांचवा सवाल देखते हैं, उसका हल देखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ जो दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, अब इस ग्राफ में जो एक्स अक्ष को, जो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, 1 2 3 4, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो लिखेंगे इसका हल, y बराबर पी एक्स का ग्राफ अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 2 3 4, कितने पर, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो 4 बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, तो इसके बहुपद की शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 है या होगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल। ठीक है, तो आखिरी सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है जो खिंचा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है या काटता है, देखो 1 2 3, कितनी जगह,
3 जगह। तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। तो इसका हल कैसे लिखेंगे? y बराबर px, वही उसी तरीके से का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 3 है या होगी। कितनी होगी? 3 होगी। बहुपद या px मान ले, px ही तो पूछ रहा है, px के शून्यों की संख्या, या कह सकते हैं अर्थात px के शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो चुकी है। और आगे जो वीडियो रहेगा उसे पाने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।